हेलो एवरीवन, नमस्कार। वेलकम बैक अगेन टू प्रॉक्सी ज्ञान। मैं आपका एजुकेटर सैयद शाहबाज फिर से तहे दिल से स्वागत करता हूं हमारे प्रॉक्सी ज्ञान यूट्यूब चैनल पे। तो आज का जो हमारा लेक्चर है, रिसेंटली पीएम मोदी हमारे जो प्राइम मिनिस्टर है, उन्होंने जो है इंडिया का पहला इंटरनेशनल बुलियन एक्सचेंज को लॉन्च किया है दोस्तों, गुजरात के IFSCA सिटी में। तो ये इंटरनेशनल बुलियन एक्सचेंज होता क्या है और ये किस तरह से हमारे गोल्ड ट्रेडर्स को मदद करेगा, क्या मकसद है इसका लॉन्च करने का, सारा कुछ मैं आपको इस लेक्चर में बताऊंगा। राइट। और व्हाट इज़ बुलियन और व्हाट इज़ बुलियन एक्सचेंज के बारे में भी हम जानेंगे दोस्तों, जो कि एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से वेरी इंपॉर्टेंट है। तो चलिए शुरू करते हैं बिना किसी देरी के। और मैं आपसे रिक्वेस्ट करता हूँ कि हमारे चैनल को प्लीज़ लाइक, शेयर और सब्सक्राइब कीजिएगा। ओके। तो शुरू करने से पहले एक छोटा सा क्वेश्चन मैं आपको बताना चाहता हूँ कि विच ऑफ द फॉलोइंग इंडियन स्टेट हैज़ बिकम द फर्स्ट स्टेट टू लॉन्च सेमीकंडक्टर पॉलिसी, जो लॉन्च किया गया है इन 2022-27। ओके। 2020 से लेकर 2020 तक जो पहला स्टेट कौन सा है इंडिया का जिसने सेमीकंडक्टर पॉलिसी को लॉन्च किया है। ऑप्शन ए अगर आप देखेंगे तो इट इज़ कर्नाटक हो गया, बी गुजरात, या सी तमिलनाडु, या फिर डी केरला। इसका आंसर मैं लेक्चर के एंड में बताऊंगा। ठीक है। तो चलिए शुरू करते हैं आज का लेक्चर। जैसे कि आप यहाँ पे देख पा रहे हैं, मिंट का एक न्यूज़ आर्टिकल है कि प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी जी ने पहला जो इंटरनेशनल बुलियन एक्सचेंज है गुजरात में उसको लॉन्च किया है दोस्तों। ठीक है। और उसके साथ हमारे जो फाइनेंस मिनिस्टर है निर्मला सीतारामन जी, उन्होंने भी इसमें पार्टिसिपेट किया था दोस्तों। राइट। और इसकी वजह से जो है कई रिपोर्टर्स का मानना है, कई एक्सपर्ट्स का मानना ये है कि जितने भी गोल्ड ट्रेडर्स हैं, ओके, जितने भी गोल्ड ट्रेडर्स हैं, तो उनको बहुत ही राहत मिलने वाली है इसकी वजह से। क्योंकि अभी जो गोल्ड पहले इंपोर्ट किया जा रहा था वो ओनली सम कमर्शियल बैंक्स और लाइसेंस एजेंसी के द्वारा इंपोर्ट किया जा रहा था। बट अभी स्मॉल ट्रेडर्स भी जो है गोल्ड को इंपोर्ट करवा सकते हैं दोस्तों अब इसकी मदद से। ठीक है। तो आगे मैं बताऊंगा कि किस तरह से वो लोग करते हैं। देखिए यहाँ देख सकते हैं आप, प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी ऑन फ्राइडे के दिन जो है इन्होंने इंडिया का पहला इंटरनेशनल बुलियन एक्सचेंज को लॉन्च किया है गांधीनगर में। ठीक है। उसके साथ साथ इन्होंने जो IFSC है, इंटरनेशनल फाइनेंशियल सर्विसेज सेंटर अथॉरिटी, जो गांधीनगर में, उसका एक फाउंडेशन स्टोन भी इन्होंने लगाया है दोस्तों। ठीक है। सो दोनों काम के लिए हमारे प्राइम मिनिस्टर वहाँ पे गुजरात पे विजिट हुआ है। यहाँ पे आप पिक्चर भी देख सकते हैं। इनके साथ जो है हमारे जो फाइनेंस मिनिस्टर निर्मला सीतारामन जी पार्टिसिपेट किया है। उसके साथ हमारे जो प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी जी हैं, उन्होंने भी यहाँ पे पार्टिसिपेट किया है। तो चलिए आगे बढ़ते हैं। सो दिस इवेंट इज़ होस्टेड बाय, किसने होस्ट किया है? इंटरनेशनल फाइनेंस सर्विस अथॉरिटी, जो कि गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के अंडर काम करती है दोस्तों, इन कोलैबोरेशन विद गिफ्ट सिटी। याद रख लीजिए। ओके। तो कई लोग आपको MCQs में जो है एग्जाम में कंफ्यूज करेगा ये कि इंटरनेशनल फाइनेंशियल सर्विस सेंटर अथॉरिटी एक प्राइवेट सेक्टर है, ओके, एक प्राइवेट एंटिटी है, बट ये आपको गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के अंदर ही काम करती है दोस्तों। राइट। तो मेन मकसद क्या है इसका, इस इंटरनेशनल बुलियन का लॉन्च करने का? देखिए, मेन एम ये है कि हम जो है गोल्ड प्राइसिंग जो है स्टैंडर्डाइज कर पाए दोस्तों। जो भी गोल्ड प्राइसिंग आप देख रहे हैं अभी मार्केट्स में, क्योंकि डिफरेंट डिफरेंट सिटीज़ में जो है आपको डिफरेंट डिफरेंट प्राइजेस देखने को मिलेंगे। राइट। तो उसको सारा कुछ स्टैंडर्डाइज करने के लिए, राइट, तो स्टैंडर्डाइज करने के लिए इस तरह का एक बुलियन एक्सचेंज को लाया गया है। और उसके साथ साथ जितने भी स्मॉल ट्रेडर्स हैं या डीलर्स हैं ज्वेलर्स के, वो भी अब इसमें पार्टिसिपेट कर सकते हैं दोस्तों, आराम से ट्रेड कर सकते हैं। ठीक है। क्योंकि यहाँ पे अगर आप देखेंगे अभी इस गोल्ड एक्सचेंज की वजह से जो है आप क्वालिफाइड ज्वेलर्स डायरेक्टली अपने गोल्ड को इंपोर्ट करवा सकते हैं। पहले अगर बात करें, सिर्फ सम बैंक्स थे दोस्तों एंड नॉमिनेटेड एजेंसीज, जिनको लाइसेंस दिया जाता था सेंट्रल बैंक के द्वारा, तो वही लोग जो है इसमें गोल्ड को जो है इंपोर्ट इंडिया में लाने की अनुमति मिलती थी इनको। बट अभी जो है स्मॉल ट्रेडर्स भी पिक्चर में आ चुके हैं। तो इसकी वजह से क्या है, एक हेजल फ्री एक्सपीरियंस रहेगा इन लोगों के बीच में भी, और इसका इफेक्ट जो है डायरेक्टली कंज्यूमर्स पे भी पड़ेगा दोस्तों। ओके। हमको भी जो है थोड़े एक स्टैंडर्ड प्राइस पे गोल्ड मिलना शुरू होगा। ये सारे जो मीडिएटर्स के जो प्राइजेस है वो सारे कट ऑफ होते चले जाएंगे। राइट। तो ये इसका फ़ायदा है। एंड दिस विल ऑल्सो हेल्प इन वाइडनिंग द इम्पोर्टर बेस इन वर्ल्ड सेकंड बिगेस्ट कंज्यूमर। सो इंडिया जो है, याद रख लीजिए, सो इंडिया इस दुनिया का वर्ल्ड्स सेकंड, ओके, बिगेस्ट कंज्यूमर है। ठीक है। सो बिगेस्ट कंज्यूमर है इंडिया। एंड इसका जो अभी तक जो डिमांड है वो अकॉर्डिंग टू एज पर द गोल्ड, जो वर्ल्ड गोल्ड काउंसिल एक्सपर्ट्स कर रहा है कि अभी 2022 में 800 टन तक जो है इंपोर्ट एंड एक्सपोर्ट चलता रहेगा इसी तरह।
अबाउट गोल्ड इंपोर्ट्स की बात करें दोस्तों, सो इंडिया एज अ सेकंड हाईएस्ट कंज्यूमर, अभी अभी मैंने आपको बताया था। और हम लोगों ने अभी तक जो है फिलवक्त 1069 टन्स ऑफ गोल्ड मंगवाया था 2021 से, जो कि एक साल पहले अगर आप कंपेयर करेंगे 2020 से, ओके 430 टन ज़्यादा हो गया दोस्तों। ओके 2020, नॉट इस 2020। सो अभी सबसे हाईएस्ट जो हाईएस्ट कंज्यूमर है गोल्ड का वो चाइना है, याद रख लीजिए, ठीक है। सो चाइना रिमाइंस द हाईएस्ट कंज्यूमर ऑफ गोल्ड। दे रन सच ए बाउट्स वेयर ऑल डोमेस्टिक प्रोडक्शन एंड इम्पोर्टेड गोल्ड हैज़ टू बी बॉट एंड सोल्ड दोस्तों, ठीक है। तो इसीलिए चाइना नंबर 1 पे है बात करें आप कंज्यूमर ऑफ गोल्ड की। तो अभी आप एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से देखते हैं दोस्तों, व्हाट इज़ बुलियन। देखिए बुलियन इज़ नथिंग बट जो भी फिजिकल गोल्ड, जैसे कि आप देख पा रहे हैं यहाँ इमेज पे, जो भी फिजिकल गोल्ड हो या फिर सिल्वर हो जिसकी प्यूरिटी वेरी हाई होती है दोस्तों। आपने सुना होगा गोल्ड में कई तरह के कैरेट्स होते हैं, 18 कैरेट हो गया, 21 कैरेट, 22 कैरेट, राइट, 24 कैरेट। सो सबसे ज़्यादा प्यूरिटी ऑफ गोल्ड 24 कैरेट को ही माना जाता है, राइट। तो ये 24 कैरेट का इतना हाई प्यूरिटी ऑफ गोल्ड, ये जो है बार्स में, जैसे आप इमेज पे देख पा रहे हैं, बार्स में हो गया या फिर कोई कॉइन्स में हो गया, इनगॉट्स में हो गया, तो इसमें अगर लेके आ रहे हैं किसी कंट्री में या फिर स्टोर किया जा रहा है, ओके, दिस इज़ वेरी इंपॉर्टेंट, हम यहाँ पे स्टोर किया जा रहा है तो उसको हम बुलियन कहते हैं दोस्तों। ओके अभी ये ज्वेलरी में कन्वर्ट नहीं हुआ है, याद रख लीजिए, अभी ये सिर्फ कॉइन्स में है या तो बार्स में है या तो फिर इनगॉट्स में है, एक स्टैंडर्ड गोल्ड की तरह आप देख रहे हैं यहाँ पे इमेज पे भी, राइट, बट हाई प्यूरिटी रहेगा इसका। अभी इसको पिघलाया नहीं गया है, अभी इसको कोई ज्वेलरी नहीं बनाई गई, तो उसको हम क्या कहते हैं, बुलियन कहते हैं, ओके याद रख लीजिए। चलिए, सो व्हाट इज़ बुलियन एक्सचेंज। अभी आप न्यूज़ में जो देख रहे हैं हम कि इंडिया का पहला इंटरनेशनल बुलियन एक्सचेंज लाया गया है गुजरात में, तो उसका मकसद क्या है। देखिए बुलियन एक्सचेंज इज़ नथिंग बट यहाँ पे आपको ट्रेडिंग की जाती है दोस्तों गोल्ड की, ठीक है। जैसे आप सेबी ले लीजिए, जैसे आप स्टॉक मार्केट ले लीजिए, ठीक है। तो स्टॉक मार्केट में आपने देखा होगा बीएससी और एनएससी। तो क्या है ये स्टॉक एक्सचेंजेस जिसे कहा जाता है, बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज, नेशनल स्टॉक एक्सचेंज। यहाँ पे क्या करते हैं हम, जो ट्रेड करते हैं, किसके ट्रेड करते हैं, स्टॉक्स का ट्रेड करते हैं। किसके स्टॉक्स का, कंपनीज के स्टॉक्स का, राइट। वहाँ पे ख़रीदा जाता है, बेचा जाता है स्टॉक्स को, राइट। और जैसे ही इसका दाम बढ़ता है हम इसको बेच देते हैं फ़ायदे के लिए, राइट। गिरता है तो हम ज़्यादातर लोग ख़रीदते हैं। इसका जो है स्टॉक मार्केट जो है फेस्टिवल पे डिपेंड होता है। इसी तरह सेम गोल्ड का भी ऐसा ही चलता है दोस्तों। यहाँ पे बुलियन एक्सचेंज होता है जहाँ पे आपको गोल्ड और सिल्वर का ट्रेडिंग की जाती है, एक प्लेटफॉर्म आपको क्रिएट कर दिया गया है, ठीक है। द प्राइमरी ग्लोबल मार्केट ट्रेडिंग प्लेटफॉर्म फॉर गोल्ड एंड सिल्वर की बात करें तो अभी जो चल रहा था वो लंदन बुलियन मार्केट था। यहाँ पे आपको जो भी प्रेशियस मेटल्स है, जो मार्केट के टाइम टू टाइम जो है इनके प्राइजेस चेंज होते रहते हैं, उसके हिसाब से ये लोग ट्रेड किया जाता है, राइट। तो इंडिया ने अभी इस बुलियन एक्सचेंज को लॉन्च कर दिया है, तो हम इंडिया से भी अभी ट्रेड कर सकते हैं। उम्मीद है आपको ये बुलियन एक्सचेंज समझ में आया होगा। तो चलिए अभी लास्ट पार्ट हम देख लेते हैं, व्हाट इज़ IFSCA, क्योंकि इंटरनेशनल फाइनेंशियल सर्विस सेंटर अथॉरिटी जो आता है ये गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के अंदर, याद रख लीजिए, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के अंदर ही काम करता है। इट इज़ नॉट ए प्राइवेट एंटिटी, याद रख लीजिए, इट इज़ नॉट प्राइवेट, इट इज़ गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के अंदर ही काम करता है दोस्तों। ये बनेगा रेगुलेटर ऑफ इंटरनेशनल बुलियन एक्सचेंज। तो आपको एग्जाम में पूछ सकता है कि हु विल बी द रेगुलेटर ऑफ इंटरनेशनल बुलियन एक्सचेंज की बात करें तो IFSCA दोस्तों, याद रख लीजिए। उसका फुल फॉर्म भी मैंने आपको यहाँ पे बता दिया, देख सकते हैं आप, इंटरनेशनल फाइनेंशियल सर्विस सेंटर अथॉरिटी, राइट। तो दिस ये नॉट ओनली दिस, इसके अलावा कई सारे फाइनेंशियल प्रोडक्ट्स को भी हैंडल करता है, जैसे सिक्योरिटीज़ हो गया, डिपॉजिट्स हो गया, या फिर कॉन्ट्रैक्ट्स ऑफ इंश्योरेंस हो गया दोस्तों, फाइनेंशियल सर्विसेज हो गए, जो कि RBI के द्वारा, यहाँ पे लिखता हूँ, RBI के द्वारा या फिर सेबी के द्वारा, ठीक है, तरह तरह के जो एक्सचेंजेस होते हैं उनके द्वारा इसको अप्रूव किया होता है, तभी जाकर इन लोगों को ये रेगुलेट करता है दोस्तों, ठीक है। सो इसका रेगुलेशन अथॉरिटी है, सारा कुछ चेक करता है कि कोई फ्रॉड ना हो जाए, कोई इलीगल ट्रेडिंग ना चले जाए, ठीक है। तो सारा कुछ जिम्मेदारी कौन देखता है, IFSCA दिखता है। अभी इसको ये भी जिम्मेदारी दे दी है कि आने वाले जो कुछ दिनों में ये IBX को भी हैंडल करेगा, दैट इज़ इंटरनेशनल बुलियन एक्सचेंज, ओके। सॉरी, माफ़ करना, मेरी राइटिंग थोड़ी ख़राब है, बट मैं कोशिश कर रहा हूँ कि आपको आसानी से समझा सकूँ, राइट। तो चलिए अभी क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग इंडियन स्टेट हैज़ बिकम द फर्स्ट टू लॉन्च सेमीकंडक्टर पॉलिसी। तो इसका सही जवाब है ऑप्शन बी, गुजरात ही है दोस्तों, याद रख लीजिए। सो गुजरात जो है पहला स्टेट बना है जो कि सेमीकंडक्टर पॉलिसी को लॉन्च किया है, जो कि चलेगी 2022 से लेकर 2027 तक ये चलेगी दोस्तों, ठीक है। तो उम्मीद है आपको आज का मेरा लेक्चर पसंद आया होगा।
जो हमने इंटरनेशनल बुलियन एक्सचेंज के बारे में मैंने आपको बताया है कि व्हाट इज़ बुलियन, व्हाट इज़ बुलियन एक्सचेंज, राइट। तो चलिए मिलता हूँ मैं आपको अगले लेक्चर के साथ कुछ इंटरेस्टिंग टॉपिक के साथ। तब तक के लिए धन्यवाद दोस्तों, टेक केयर।